નમસ્કાર વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 9 વિષય હિન્દી ચેપ્ટર નંબર 15 दाज्यू स्वाध्याय संपूर्ण सॉल्यूशंस જોઈશું। प्रश्न पहलो, निम्नलिखित प्रश्नों के साथ दिए गए विकल्पों से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। पहलू, मदन का गांव किस पहाड़ी क्षेत्र में था? जवाब आवश्य विकल्प डी अल्मोड़ा। बीजू, दाज्यू कहानी के अंत में नए ग्राहक हेमंत को मदन ने अपना नाम क्या बताया? जवाब आवश्य विकल्प सी बॉय। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहलू, मदन का गांव किस पहाड़ी क्षेत्र में था? जवाब, मदन का गांव अल्मोड़ा के पहाड़ी क्षेत्र में था। बीजू, नए ग्राहक हेमंत को मदन ने अपना नाम क्या बताया? जवाब, नए ग्राहक हेमंत को मदन ने अपना नाम बॉय बताया। तीजू, जगदीश बाबू के व्यवहार से मदन को चोट क्यों पहुंची? जवाब, जगदीश बाबू के व्यवहार से मदन को चोट पहुंची क्योंकि अपने प्रति उसके अपनत्व पर प्रहार किया था। प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्य में लिखिए। पहलू, जगदीश बाबू को पहले पहले नए शहर में आकर कैसा लगता था? जवाब, जगदीश बाबू अपने गांव से बहुत दूर के शहर में आए थे। वे अकेले थे। यहाँ का वातावरण उनके गांव के वातावरण से बिल्कुल भिन्न था। गांव में यहाँ के चौक जैसी चहल पहल नहीं थी। वहाँ कैफे के जैसा शोरगुल नहीं था। उन्हें लगता था जैसे वे अपनेपन की सीमा से बहुत दूर आ गए हैं। इस तरह जगदीश बाबू को पहले पहले नए शहर में आकर बहुत अकेलापन लगता था। बीजू, प्रारंभ में जगदीश बाबू का व्यवहार मदन के प्रति कैसा था? उत्तर, कैफे में मदन से परिचय होने पर जगदीश बाबू इस नए शहर में अपना अकेलापन भूल गए थे। 2-4 दिनों में मदन उन्हें दाज्यू कहकर पुकारता और वे भी उससे स्नेह से पेश आते। उन दोनों में मौसम संबंधी बातें होती। मदन उनसे उनके कम खाने की शिकायत करता। मदन को वे अपने दाज्यू यानी बड़ा भाई जैसे ही लगते थे। इस तरह प्रारंभ में जगदीश बाबू का मदन के प्रति व्यवहार बहुत स्नेहपूर्वक और अपनत्व से भरा था। तीजू, जगदीश बाबू ने मदन को दाज्यू कहने पर क्यों डांटा? जवाब, आरंभ में मदन को अपने क्षेत्र का लड़का समझकर जगदीश बाबू को बहुत अच्छा लगा था। वह उन्हें दाज्यू यानी बड़ा भाई कहकर संबोधित करता था। लेकिन आखिरकार मदन कैफे का एक बॉय था, जबकि जगदीश बाबू मध्यम वर्ग के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। मदन कैफे में सबके सामने उन्हें दाज्यू कहता था। यह जगदीश बाबू को पसंद नहीं आया। इससे उनकी प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचता था। इसलिए उन्होंने दाज्यू कहने पर मदन को डांटा। चौथू, दाज्यू कहानी में बाल मन की संवेदना का मार्मिक चित्रण हुआ है, समझाइए। जवाब, दाज्यू कहानी का मुख्य पात्र मदन 9-10 वर्ष का बाल मजदूर है। कैफे में आए जगदीश बाबू से परिचय होने पर उसे बहुत खुशी हुई थी। वे उसके गांव के पड़ोसी गांव के थे, जहां बड़े भाई को दाज्यू कहते थे। कोमल मन के मदन को ऐसा लगा था जैसे उससे उसका बड़ा भाई ही मिल गया हो। दोनों के संबंध में बड़ी निकटता आ गई थी। लेकिन एक दिन दाज्यू कहने पर जब जगदीश बाबू ने उसे डांटा तो उसके कोमल मन पर गहरी चोट लगी, जिससे वह बड़ा भाई मानता था उसका बुरी तरह डांटना वह सहन न कर सका। मैनेजर से सिर दर्द का बहाना करके वह सिसकियां भर भर के रोया। इसके बाद जगदीश बाबू उसके दाज्यू नहीं रहे, वह उनके लिए सिर्फ बॉय रह गया। थैंक यू मित्रों।